In this lecture we will discuss the pharmacokinetics. अब फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। लेकिन इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करनी होगी, विच इज़ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायपास, बायो अवेलेबिलिटी एंड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये सबसे मेजर टर्म है और ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। The first pass metabolism or the first pass effect or pre-systemic metabolism is the phenomena which occur whenever the drug is administered orally. ये बहुत important है word, enter the liver and suffer extensive biotransformation to such extent that the bioavailability is drastically reduced. अब जो हमने दो टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करनी है ये है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बायो अवेलेबिलिटी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ दैट कि हमने ड्रग ओरली ली और ड्रग हमारे स्टमक में गई, स्टमक से ड्रग हमारे लिवर में गई एंड देन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले गई। ये बेसिकली फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता कैसे है, ये है क्या, अब ये हम इस तरह स्टडी करेंगे कि एक ड्रग को जब हमने लिया तो जब वो हमारी बॉडी में आई तो उसका जो इफ़ेक्ट था वो 100% था। 100% ड्रग हमने ले ली। अब जब वो स्टमक में गई तो मे बी स्टमक की जो हमारी पीएच है वो एसिडिक तो होती है, और कुछ ड्रग अगर बेसिक है तो उनका आपस में इंट्रैक्शन होगा, कुछ रिएक्शंस होंगे। अगर ड्रग एसिडिक है तो भी वो सही तरह सॉलेबल नहीं होगी, उसमें भी कुछ रिएक्शंस होंगे। और यहाँ से गुजरते हुए जब ड्रग हमारे पास लीवर में पहुँचेगी तो वो हमारे पास 70% रह जाएगी। 30% ड्रग हमारे पास हो गई है वेस्ट। ओरली हमने जो ड्रग ली थी वो 100% ली थी, लेकिन लीवर तक जाने में वो 70% रह गई है, 30% वेस्ट हो गई है। अब जब वो लीवर में गई है, अब लीवर में बेसिकली मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर हम इसे सिंपल देखें तो मतलब कि ड्रग्स की तोड़फोड़ का काम करना, ड्रग्स को रिएक्शन करवाना ड्रग्स के दूसरी ड्रग्स के साथ, या उनको मेटाबोलाइज करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सारा प्रोसेस लीवर में होता है, क्योंकि लीवर मेजर साइट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म की। और 30% फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रग यहाँ पे वेस्ट हो गई थी। अब जब बाकी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हमारे पास जब ये ब्लड में गई है तो हमारे पास रह गई है 15%। हमने ड्रग ली थी 100%, लीवर तक आने में वो हमारे पास रहेगी 70% और ब्लड में जाने तक हमारे पास रहेगी 15%। अब हमारे पास इतना ही ज़्यादा ड्रग का पोर्शन वेस्ट हो गया और ये हमारे पास है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये किसी भी तरह इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमारे ड्रग को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय और डैमेज करता है। लेकिन ये अगर हम जो भी ड्रग हम ओरली लेते हैं उसके साथ ये प्रोसेस ज़रूर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 70% ही रहे, मे भी कुछ ड्रग हमारे पास 50% रह जाए, कुछ 30% रह जाए, 70% रह जाए, लेकिन ये प्रोसेस होगा ज़रूर। कुछ ड्रग्स होते हैं जो हाईली फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरती हैं और कुछ है जो ज़्यादा नहीं करती लेकिन करती सारी हैं, जो भी हम ओरली लेंगे। इसलिए मैंने कहा था ये टर्म हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ उसके साथ होता है जो हम ड्रग ओरली लेते हैं। अगर हम ड्रग किसी और सोर्स के थ्रू लेंगे तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ड्रग्स विच हैव हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हम ये देखेंगे। अब जो ड्रग्स हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत कम रह जाती हैं हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर तो मेटाबोलाइज हो जाती हैं लीवर में, तोड़ फोड़ हो जाती है उनकी, तो वो वेस्ट हो जाती हैं। अब नाइट्रेट्स हैं, मॉर्फिन है, लिग्नोकेन है। ये लिग्नोकेन बेसिकली हमारे पास जिसके भी एंड पे ये केन का वर्ड आता है वो बेसिकली होता है हमारे पास एनाल्जेसिक्स। ये एनाल्जेसिक्स की क्लास में से है, मतलब ये हम मतलब एनेस्थेटिक, ये हम मतलब ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं सुलाने के लिए। अगर किसी को पेशेंट है ऑपरेट करना है तो उसके लिए हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये मोस्टली तो आईवी के थ्रू दी जाती हैं। अगर आईवी के थ्रू देंगे तो वो तो डायरेक्ट बॉडी में जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम ये ओरली देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसका मेटाबॉलिज्म होगा और सिर्फ ये 5 to 10 to 15% रह जाएगी और इसका हमें इतना इफेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए मेजर हमने क्या करना है कि जो ऐसी ड्रग्स हैं जो हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरती हैं उनको हम आईवी के थ्रू दें। और इससे हम बच कैसे सकते हैं, ड्रग को हम पेरेंटल रूट, सबलिंगुअल या नेज़ल रूट्स के थ्रू देते हैं। पेरेंटल रूट क्या है, हम आईवी के थ्रू देते हैं।
IM के थ्रू दे दें, मतलब इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के थ्रू दे दें। अगर हम IV देंगे तो हमारी ड्रग 100% बॉडी पे पहुंचेगी, कोई इफ़ेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि वो लीवर में से गुजरेगी ही नहीं। सबलिंगुअल देंगे तो भी ऐसा ही होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। और अगर हम नेज़ल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ जो हमारे पास इनहेलर्स वगैरह भी होते हैं, जो भी चीज़ हम नेज़ल रूट के थ्रू देंगे वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरेगी और हमारी ड्रग 100% पहुँचेगी। अब डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर देन दैट गिवन बाय द सिस्टेमिक रूट। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग 10 ml, ये सिर्फ हम सपोज करें, अगर हमने दी है IV के थ्रू तो ये ड्रग हमारे पास पूरी बॉडी में पहुंच गई है। लेकिन अगर हमने यही ड्रग ओरल रूट के थ्रू ली है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा और वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में या ग्राम्स की फॉर्म में 2-3 ग्राम्स रह जाएगी। अगर हम उसे 10 ग्राम देते हैं तो रह जाएगी, जो हमारे पास बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी और हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी। डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओरली हमें ड्रग ज़्यादा देनी पड़ती है और IV में हमें बहुत थोड़ी सी देनी पड़ती है। अब ये बायो अवेलेबिलिटी हम पढ़ेंगे, टर्म्स यूज़ फॉर ओरल रूट। जैसे मैंने बताया था ये सारा प्रोसेस सिर्फ हम उसके लिए पढ़े हैं, उन मेडिसिन के लिए जो ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन और पोर्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉर द फ्रॉम द गिवन डोज। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारे पास क्या है? ब्लड, और वो फ्रैक्शन और पोर्शन, मतलब जितनी हमारे पास ड्रग बच गई है, फॉर एग्जांपल 5% या 10% जो ब्लड में हमारे पास जाएगी, वो मतलब हमारी उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। और ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब वाई बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस, इसका आंसर हमें पहले ही मिल गया, बिकॉज द लीवर कॉज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। फैक्टर विच अफेक्ट, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? ड्रग अब्जॉर्प्शन, अगर हमने ड्रग ली है और फॉर एग्जांपल वो सही तरह अब्जॉर्ब नहीं हुई, हमारे कुछ अगर GIT प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्टमक में इश्यूज़ हैं, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, मतलब वो पूरी बॉडी में पहुंचेगी ही नहीं। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और क्या चीज़ बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है? रूट। जैसे मैंने आपको पहले बताया ओरल रूट है तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी रह जाएगी, और अगर IV है तो मतलब 100% होगी। फूड इन GIT, अगर GIT में फूड है तो भी ड्रग अब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टी होगी। एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, अगर हमारे जो इंटेस्टाइन है अगर वो उसमें कुछ इन्फेक्शन है और वो पूरा एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं है तो भी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इफेक्ट करेंगी कि वो ड्रग की नेचर क्या है, वो भी सारा कुछ अफेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल कुछ यूँ लेते हैं कि हमारे पास जो स्टमक है वो एसिडिक इन नेचर है, और अगर हमारे पास जो ड्रग है अगर वो बेसिक इन नेचर है तो हमारे पास ड्रग की आयनाइजेशन हो जाएगी। और आयनाइजेशन क्योंकि ये तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो सारा लिपिड सॉल्युबल है, वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब करता है। अगर जो हमने आयंस बने हैं वो तो अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी हमारे पास डिफ़िकल्टी आएगी। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, अगर अदर ड्रग्स हमारे पास पहले ही प्रेजेंट है, अगर हमने फॉर एग्जांपल 2-3 ड्रग्स इकट्ठी ले लिए तो जो हमारे पास एक ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म सही तरह नहीं होगा और जो दूसरी है वो जल्दी पहुंच जाएगी। इस तरह सारा अफेक्ट्स हमारे पास डिस्टर्ब होंगे। और अगर GIT में कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारा लीवर सही तरह वर्क नहीं कर रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कराएगा और ज़्यादा ड्रग पास हो जाएगी। मतलब इन केस ऑफ GIT डिजीज़ बायो अवेलेबिलिटी वुड बी हाई। बाईपास क्या है? टू रिमूव द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमने किसी ड्रग का करवाना ही नहीं है और हमें बायो अवेलेबिलिटी चाहिए 100%। तो जैसे मैंने पहले बताया हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे? IV। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, इसलिए द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन लीवर, जो हम ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में करवा रहे हैं वो है हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन।